नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए जो है हमने चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय हैं उससे संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित आपको देखने को मिलेंगे वो लेकर आ जाएं। चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने उन मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसका पेपर होने वाला है। आगे भी आपके सभी पेपरों का MCQ इस चैनल पे आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है, यानी कि चिंतन कौन हमेशा सम्मिलित होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिमा। दूसरा है स्वप्न चित्र को किस श्रेणी का चिंतन माना गया है? तो सब चित्र को अविचारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या चिंतन। तो इसको क्या है? इसको चिंतन माना गया है। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओर्फ प्रकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा द्वारा चिंतन प्रभावित होता है, भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भाषा चिंतन को केवल प्रभावित नहीं बल्कि निर्धारित भी करता है, चिंतन भाषा को प्रभावित या निर्धारित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, भाषा चिंतन को केवल प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करता है। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन, सही से जो इसमें सही टी होगा उसको रेड से हमने किया है तो उसको ही हम आपको बताएंगे और बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा। चौथा है निम्नलिखित में से किसने चिंतन या समस्या समाधान कार्य में कार्यात्मक अटलता पर अधिक बल डाला है? तो ये है डंकन एवं लुचिन दोनों ही। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसी समस्या समाधान कार्य में समस्या समाधानकर्ता निम्नलिखित विधियों का उपयोग कर सकता है? साधन लक्ष्य विशेष, प्रकल्पना जांच, एल्गोरिथमिक, स्वतः शोध या अन्वेषणात्मक मुक्ति। फिर उसके बाद कराए इनके उपयोग में न्यूनतम से अधिकतम कठिनाई स्तरों का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये कह रहा है कि न्यूनतम से अधिकतम, ठीक है, मतलब तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCDA। BCDA मतलब क्या हो गया? पहले B प्रकल्पना जात, फिर C स्वतः शोध या अन्वेषणात्मक बुद्धि, फिर उसके बाद D नहीं, फिर से देखिएगा इसको, ये कह रहा है BCDA। तो पहले B प्रकल्पना जात, फिर C एल्गोरिथमिक, फिर D स्वतः शोध या अन्वेषणात्मक, फिर D साधन लक्ष्य विशेष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां, कार्यात्मक अटलता का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये संबंध होता है समस्या समाधान के कार्य की विशेषताओं से। आगे बढ़ते हैं 7वां, ब्रूनर बुर्नआउट दास्टिन द्वारा संप्रत्यय सीखने पर किए गए प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस पर बल डाला गया है? तो ये बल डाला गया है चयन विधि, जिसको कहते हैं हम मेथड ऑफ सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान में डंकर के प्रयोग से क्या पता चलता है? तो इनके प्रयोग से पता चलता है कि समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 9वां क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का एक योजना में प्रयोज्य संप्रत्यय के धनात्मक उदाहरण पर ही ध्यान देता है, परंतु भविष्य के प्रयासों में वह इनके साथ 2 या 2 से अधिक गुणों में एक साथ परिवर्तन करते हुए उपस्थित आकृतियों में से किसी आकृति का चयन करता है। योजना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको हम कहते हैं फोकस जुआ, यानी कि फोकस गैम्बलिंग, ठीक है। 10वां है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, ठीक। कुछ संप्रत्यय गुण या विशेषताओं के सेट पर आधारित नहीं होते हैं, ऐसे संप्रत्ययों का कोई स्पष्ट सीमा रेखा भी नहीं होता है, ऐसे संप्रत्ययों का एक आदर्श द्वारा आसानी से परिभाषित की जा सकती है। तो उक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्वाभाविक संप्रत्यय, यानी जिसको नेचुरल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस हिसाब से हमने जो है इस सीरीज को डेवलप किया है, ठीक है। ये निश्चित सहायक होगा। अगला है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सही गलत करके। तो देखिए ये है हमारी प्रतिमाएं समानता उतनी स्पष्ट होती है जितना कि वास्तविक चीज़ें। सही है गलत? ये कथन गलत है। अगला है चिंतन में सबसे समान 2 प्रतिमा दृश्य में समान प्रतिमाएं होती है। सही है गलत? तो क्या है? सही है। अगला है संप्रत्यय का सबसे खास उदाहरण प्रोटोटाइप होता है। तो ये सही है गलत? तो ये सही है। अगला है कुछ ऐसा नाम जिनके माध्यम से वस्तुओं लोग घटनाओं का एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है जिसके कुछ वनिष्ठ गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है
धनात्मक उदाहरण का एग्जाम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15वां। किसी समस्या के समाधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्ण गारंटी प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है एल्गोरिथम, याद रखिएगा। ठीक, अगला है मानसिक वृत्ति उत्तम विचारक का एक गुण होता है, सही या गलत? तो ये क्या है? सही गुण है। अगला है भाषाई सापेक्ष प्रकल्पना का समर्थन शोध द्वारा नहीं किया गया है, ये सही या गलत? तो ये क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 स्वप्रचित बनाना स्वली चिंतन का एक उदाहरण है, सही या गलत? तो ये है सही। अगला है 5 गुणे 2 गुणे 1/2 गुणे 0 जैसे अंगगणितीय समस्या के समाधान में अगणात्मक चिन्ह की भूमिका सबसे प्रधान होती है, सही या गलत? तो ये क्या है? गलत। ठीक, 20वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मायर द्वारा पेंडुलम समस्या समाधान का पर प्रयोग किया गया था, ये सही या गलत? तो मायर द्वारा पेंडुलम समस्या समाधान पर प्रयोग नहीं किया गया था, ये गलत कथन है। अब देखिए तीसरा प्रकार भी, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ऐसे भी क्वेश्चन निश्चित आएंगे। तो देखिए क्या है, रिक्त प्रयास विधि का प्रतिपादन द्वारा किया गया था, तो ये करने वाले कौन है? लेवाई महोदय। ठीक है, अगला है समस्या समाधान के अंतिम पहलू को अवस्था कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लक्ष्य अवस्था, ध्यान रखिएगा। अगला है पक्षगामी अन्वेषण एक तरह का क्या होता है? अन्वेषण होता है, स्वतः शोध अन्वेषण होता है। अगला है कार्यात्मक अडलता से समस्या समाधान में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या होता है? बाधा होता है। ठीक है, आगे देखिए मानसिक वृत्ति से समस्या समाधान में तथा दोनों ही होते हैं, तो ये क्या होते हैं? मदद, मतलब कि मानसिक वृत्ति समस्या समाधान में मदद तथा बाधा दोनों होते हैं। अगला है न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम में तर्कराज सम्मिलित होता है, तो क्या होता है? निगमनात्मक। ठीक है, आगे है तर्कना चिंतन का एक विशिष्ट रूप है, तो तर्कना यथार्थवादी चिंतन का एक विशिष्ट रूप है। आगे उद्भवन में समस्या समाधानकर्ता की भूमिका काफ़ी होती है, तो ये क्या होती है? निष्क्रिय होती है। ठीक, देखिए ये इस सीरीज में हमने आपको चिंतन से संबंधित 30 ऐसे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है जो आप लोगों के साथ शेयर किया। ये निश्चित ही आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा। थोड़ा सेशन लेट हो गया, वीडियो आपके फर्स्ट पेपर का बहुत आता, लेकिन लेट हो गया, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, अब स्वस्थ हैं, तो बाकी तीनों पेपर का कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये चैनल जो है वरदान है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।